परम श्रद्धेय परम पूज्य गंगा पुत्र मोदी, जिनके नाम के साथ नर और इंद्र दोनों जुड़ा है, नरेंद्र। विश्व के जितने भी नर नारी हैं उनके जो इंद्र के रूप में देश के ऊपर सुशासन कर रहे हैं, विश्व में विश्व गुरु बनाने के लिए सुशासन कर रहे हैं, विश्व नेता बन के जो बुरे हैं, ये आपको एक अलौकिक मौका दे रहे हैं कि समाज बंधुओं अपने वैचारिक सिद्धांतों को त्याग करके, उनके राजनीतिक भावनाओं को त्याग करके एक मंच पे आ करके एक सरनेम अपने आगे पीछे लगा करके, वह मोदी शब्द ही है। आपके इतिहास को जरा झांक लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में आपने की, चाणक्य आपके समाज का था, महात्मा गांधी आपके समाज के थे और अशोक सम्राट आपके समाज के थे, जिनके पुत्र बिंबिसार ने कबूल किया है इतिहास के पन्ने में कि मैं भी तेली था। लेकिन हमारे आदरणीय गंगा पुत्र मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि मैं तेली समाज का हूँ, वो ये कहते हैं कि मैं 125 करोड़ भारतीयों का एकमात्र जन सेवक हूँ। ये महान सेवा भावना हमारे प्रधानमंत्री में है। अब ये बलवती जो शक्ति हमें मिलती है, जब हमारा जन नेता, प्रिय नेता, विश्व नेता कह सकता है कि मैं 125 करोड़ का है, 25 करोड़ का नेता हूँ या उनके लिए जनसेवक हूँ, तो मेरे समाज बंधुओं और मैं सभी नर नारी जो मेरा पूरा परिवार है उनसे निवेदन करूंगा, यह जवाबदेही अब हमारे पर भी आ पड़ी है। हमें सभी समाज के लोगों के साथ मिलजुल करके अपने हर सामाजिक आंदोलन को एक दिशा देनी है। एक दिशा देखने के साथ में उसको ऐसी दशा में ले जाना है कि विश्व में अगर जब हमारे अच्छे काम होंगे तो वो उससे निश्चित रूप से लोग ये कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो वंश के लोग हैं वो एक नेक काम कर रहे हैं। एक तो साबरमती के संत थे जिसने कल कर दिया था कमाल, और एक गंगा पुत्र है जिसने विश्व में कर दिया कमाल। और मैं इसी भावना के साथ कहूंगा, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अब चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब हमें उस चरित्र का निर्माण करना है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए संगठन को मजबूत बनाएं, जो हमारे में द्वेष, कुरीतियां, दहेज की प्रथा में, और हम कह सके खर्चा भी बहुत होता है। कुछ बंधु ने, हमारे आदरणीय बंधु ने कहा खर्चा में करोड़पति लोग बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन त्रेता युग में भगवान राम ने सामूहिक विवाह में दिखा दिया, स्वयंवर विवाह में दिखा दिया सामूहिक विवाह तब था। और उसी के साथ सतयुग में भगवान योगी राज कृष्ण महाराज ने जब शादी की तो उन्होंने उसी ही स्वयंवर में ही शादी किया था और सामूहिक विवाह किया था। और कलयुग में अगर यह प्रथा हमारे आदरणीय गंगा पुत्र के राज्य में हो रहा है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के राज्य में हो रहा है, तो बहुत श्रेष्ठ काम हो रहा है। और ये चाहूंगा कि आप झंडा पूरे देश में लहराए कि सामूहिक विवाह घर घर का आंदोलन बन जाए, सामूहिक विवाह घर घर का आंदोलन बन जाए। माता की जय। हमें निरर्थक खर्चों से बचना है, हमें निरर्थक खर्चों से बचना है। हमें सामूहिक विवाह के माध्यम से अपने अपने योगदान को भामाशाह के वंशज होने के नाते योगदान देते हुए एक श्रेष्ठ प्रोग्राम, एक कुलीन प्रोग्राम, एक महान प्रोग्राम को त्रेता और सतयुग को जोड़ते हुए कलयुग में एक स्थापना करना है कि लोग याद करें वास्तव में अब तेली समाज न कहें, मोदी समाज के लोग महान हैं। बोलो गंगा पुत्र मोदी प्रधानमंत्री जी की जय, नरेंद्र मोदी जी की। और हमारे बीच में मैं कह दूं, मैं बहुत सुनता था, नाम देखता था, करता था। आचरण और व्यवहार में जो एक होता है वही वर्ग पुरुष महान होता है, जो दूसरे के आनंद देने में आनंद अपना महसूस करता है, जो विश्व को आनंद देने में महसूस करता है, और हमारे समाज के आनंद देने में हमारे परम पूज्य, फिर मैं कह रहा हूँ सबके सामने पैर पड़ते हुए कह रहा हूँ, उनके भ्राता, उनके छोटे भ्राता हमारे बीच प्रहलाद जी आए हैं, तो ये भी गंगा पुत्र है, नर्मदा पुत्र है, ये नर्मदा पुत्र है ना, क्योंकि वो तो गंगा पुत्र हो गए पूरे भारत के। तो नर्मदा गंगा का यह योग, मध्य प्रदेश की जो माँ गंगा है उसका योग आज हमारे भाई प्रहलाद जो मोदी जी के माध्यम से एक हो रहा है। हमें घर घर संदेश पहुंचाना है। जब शिवराज जी नर्मदा नमामि नर्मदे लेके आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं सुरेश जी आपको और प्रदीप नमामि सामूहिक विवाह के आंदोलन को आगे बढ़ाइए। जय माता की जय, जय हिंद, जय साहू समाज। मैं तो सुनने आया था, जितना सुनने में आनंद आता है उतना बोलने में नहीं, बोलने में गलतियां हो सकती हैं, पर जब महारथी बैठे हों जैसे हमारे युवा पीढ़ी के, मैं तो इनको 2 साल बाद कह रहा हूँ कि भारत के साहू
समाज क्या बंधक बनोगे। घोषणा कर रहा हूँ, देखिए वैसा काम चल भी रहा है। तो मैं कहूँगा हम बालकों को आशीर्वाद दें, हमारे पूज्य प्रहलाद जी, और हम लोग को दें। कहते हैं हिरण्यकश्यप का जो वध हुआ था, कंस का तो वध हुआ ही था, लेकिन पाप का अंत हुआ था, और पाप में से अगर कोई अपने को बचा पाया था तो वो प्रहलाद थे। और अभी होलिका माई के दहन में प्रहलाद जी साक्षात अग्नि से निकल के आए थे। तो आज हमारे प्रहलाद भाई हमारे बीच में, एक बार फिर नारा लगाइए, साहू समाज, साहू समाज, मोदी समाज जिंदाबाद, मोदी समाज जिंदाबाद, भारत माता की वंदे। धन्यवाद, आपने समय दिया, और मैं जानता हूँ मैं जिसको सुनने आया वो बोले तो बहुत अच्छा। आप सभी मंच को बहुत प्रणाम। मेरे सभी परिवार के लोगों को हृदय से वंदना करता हूँ, और बंबई के महासागर से मैं केवल प्रेम का शब्द लेके आया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय सौराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं। लेकिन अभी हम बड़े भाई साहब को बोलने का मौका नहीं देंगे 15 मिनट तक, इसलिए नहीं देंगे कि हमारे लिए हुकम भाई ने 12 बजे से 3 बजे का समय भाई साहब ने दिया था। चरण बंदन पहले हमारे